गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम खेल एवं स्वास्थ्य के अंदर योग और योगासन वाला पाठ पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं योग के क्या नियम हैं और योगासन कितने प्रकार के हमारे यहाँ बताए गए हैं। पाठ में देखते हैं। योग शब्द यूज से बना होता है। यूज का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर और मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन है, अभ्यास है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके करने से मन को शांति मिलती है और हम लोगों को योग और आसन अवश्य करना चाहिए, जिससे मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और हमारा मन पढ़ाई में लगता है। आइए जाते हैं योग के अंग। हमारे इसमें 8 अंग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांग योग का देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये हमारे यहाँ अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, जो निम्न हैं। आइए अब हम लोग कुछ आसन के बारे में जानते हैं, योगासन के बारे में। तो इसमें नंबर 1 जो आता है वो पद्मासन है। हमने जगह कम की वजह से उसमें ऊपर लिख दिया है सिंहासन, लेकिन नंबर 1 है पद्मासन। पद्मासन को हम जो है पलथी मारकर बैठते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हुए, और बायां हाथ पैर घुटने को दाएं हाथ से खींच कर रखते हैं। और पद्मासन का चित्र आप देख सकते हैं। पद्मासन यह पाचन क्रिया को पुष्ट करता है, मांसपेशियों में हड्डियों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है। इस आसन को करने से दमा, आइसोनिक हिस्टीरिया, पीलिया, फाइलेरिया दूर हो जाती है। और विशेष प्रकार ये बताया गया, जिनके घुटनों में सूजन है, गठिया के रोगी हैं, वो इस आसन को करने से बचें। अगला नाम है, इसमें देख लीजिए, हल आसन। हलासन। हलासन को पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को परस्पर मिलाकर फैला दें और धीरे धीरे अंदर की ओर सांस खींचते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को बगल में जमाए रखते हैं। इसका चित्र आप देखिए। हल आसन जो होता है, ये मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज की समस्या को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया तथा पीठ दर्द ठीक हो जाता है। हृदय रोगी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस आसन को ना करें। अगला आता है कोण आसन। कोण आसन, इसमें सीने का दर्द, पीठ का दर्द दूर हो जाता है तथा मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। इस आसन को करने का चित्र आप देखिए। धनुरासन। नेक्स्ट इसके बाद आता है धनुरासन। धनुरासन का धनुष के आकार का ही है। पेट के बल लेट जाएं और घुटनों से पैरों को मोड़कर एड़ियां नितंब के ऊपर रखें। दोनों पैरों के घुटनों एवं पंजे आपस में चित्त के अनुसार मिले हुए होने चाहिए। धनुरासन से मांसपेशियां और जोड़ मजबूत होते हैं, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट की स्थूलता कम हो जाती है, पाचन शक्ति सुदृढ़ तथा गले के रोग नष्ट हो जाते हैं। इसका आप चित्र देखिए। चक्रासन। पेट के बल लेटकर घुटनों को मोड़िए, एड़ियों और नितंब के समीप लगी हुई होनी चाहिए। धनुरासन से क्या होता है, पेट की स्थूलता कम होती है, पाचन सुदृढ़ होता है, गले के रोग यह आसन नष्ट करता है। इस आसन को रोगियों को पेट में सूजन, उच्च रक्तचाप, कमर दर्द, हार्निया तथा नेत्र रोगियों को नहीं करना चाहिए। धनुरासन का चित्र आप चक्रासन का चित्र देखिए।
इसके बाद आता है सर्वांगासन। पीठ के बल सीधा लेट करके पैर मिले हुए, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियों जमीन के ऊपर करके देखें। सर्वांगासन पेट की चर्बी को बढ़ाता है। सर्वांगासन थायराइड तथा पीयूष ग्रंथि को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। दमा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उच्च रक्तचाप के मरीज इस आसन को ना करें। पश्चिमोत्तासन। सभी मांसपेशियां पुष्ट एवं मजबूत होती हैं, कद वृद्धि होती है। चित्र, ये पश्चिमोत्तासन का आसन का चित्र है। सिंहासन। यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुँह करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोल करके रखें। हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच को सीधा रखें। इससे टॉन्सिल्स, थायराइड, कान, गले संबंधी रोग तथा स्पष्ट उच्चारण में वृद्धि होती है। इसका आप चित्र देखिए। अब आता है शव आसन। सर्वप्रथम समतल जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को परस्पर सीधा रखते हुए और सिर को भी सीधा रखें। ये शव आसन का चित्र है। शव आसन शरीर और मन का तनाव दूर हो जाता है। शव आसन से रक्तचाप, नाड़ी दर्द, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब इसमें अभ्यास प्रश्न आप देख लीजिए, सब भरे हुए हैं। इन्हें आप आराम से अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ें।